सिंधु जल संधि पर रोक से चौतरफा घिर चुका है पाकिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे से गुहार की तैयारी पाकिस्तान ने की है, लेकिन आपको बता दें कि वहां भी वो सफल नहीं होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी। इससे पाकिस्तान को जल संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत के प्रतिबंध के बाद पाकिस्तान चौतरफा घिरता दिख रहा है। पाकिस्तान ने भारत के फैसले के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक के पास जाने की तैयारी की है, लेकिन पाकिस्तान को यहां से भी मात मिलेगी। कैसे, आइए आपको बताते हैं, और एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं ये भी आपको बताते हैं। पाकिस्तान के द्वारा ये जो कवायदे की जा रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाना और अनेक तरीके की अन्य राष्ट्रों से गुहार लगाना इत्यादि, इससे पाकिस्तान को कोई ज्यादा लाभ नहीं होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें अगर कोई जो डिस्प्यूट को वो तभी सुनेगा जबकि दोनों पार्टीज ऐसा करने के लिए अपने आवेदन को दें। और भारत ने जाहिर है कि ये जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, उसका बहुत ही क्लियर रीजन पहले से ही बता दिया है कि ये भारत की सुरक्षा संबंधी हितों को और पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकी साजिशें रची जा रही थी उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने ये लिया है। और भारत के द्वारा ये संभव नहीं है कि पाकिस्तान ऐसी साजिशें, आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी हमले भारत में कराता रहे और फिर ये एक्सपेक्ट करे कि हम उसके साथ कोई कोऑपरेशन को बनाए रखेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि पड़ोसी मुल्क अपनी नापाक हरकतों के बाद अब तैयारी क्या कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को रोक दिया था। भारत के इस कदम से पाकिस्तान बौखलाया है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही सूखे का संकट झेल रहा है। भारत की ओर पानी बंद कर देने का संकट और बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान राहत पाने के लिए छटपटाता नजर आता है। पाकिस्तान के कानून और न्याय राज्य मंत्री अकील मलिक ने कहा कि हम 3 अलग अलग कानूनी विकल्पों की योजना पर काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय या हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और विश्व बैंक में ले जाने पर हमारा विचार हो रहा है। मलिक ने साथ ही यह भी कहा कि कानूनी रणनीति परामर्श लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किस मामले पर आगे कैसे बढ़ना है, इसका निर्णय जल्द हो जाएगा। संभवतः हम 1 से अधिक मामलों पर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी उठाने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सभी विकल्प विचाराधीन हैं और हम सभी उचित और सक्षम मंचों पर संपर्क करने के प्रयास कर रहे हैं। मलिक ये भी कहते हैं कि सिंधु जल संधि को समाप्त करने के लिए भारत को दोषी ठहराया गया है और संधि को एक तरफा ढंग से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये गीदड़ भपकियां देखिए, आप आतंक के जो सरगना है उन्हें पनाह दीजिए और हम सिंधु जल संधि अगर रोकते हैं तो उस पर ये हमें बताते हैं कि हम दोषी हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि संधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, मगर पाकिस्तान की कोशिश के रंग लाने की उम्मीद कम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मध्यस्थता नहीं कर सकता। सिंधु जल संधि रोक मामले में पाकिस्तान की अपील पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे मध्यस्थता नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि आईसीजे का अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से राष्ट्रों की सहमति पर आधारित है, न कि किसी दायित्व पर। 27 सितंबर 2019 को भारत ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अनिवार्य मानते हुए एक घोषणा पत्र दिया था। डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा हस्तारित यानी विदेश मंत्री द्वारा हस्तारित घोषणा पत्र में भारत ने 13 अपवाद लगाए थे। इसके तहत आईसीजे का भारत पर अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। यह तैयारी हमने पहले ही कर ली थी। जब पड़ोसी आपके इस तरह के होते हैं तो आपको इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी नीयत पर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। जिस घोषणा पत्र का जिक्र हम कर रहे हैं, इस घोषणा पत्र में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि किसी ऐसे राष्ट्र की सरकार के साथ विवादों के लिए आईसीजे के पास क्षेत्राधिकार नहीं होगा जो राष्ट्रमंडल देशों का सदस्य है या रहा है। पाकिस्तान राष्ट्रमंडल देश है, इसलिए वो भारत को आईसीजे में नहीं ले जा सकता, क्योंकि इस मामले में उसका क्षेत्राधिकार वैध नहीं है। घोषणा पत्र में यह भी कहा गया कि आईसीजे को युद्ध के तथ्यों और स्थितियों को, सशस्त्र संघर्षों को, आत्मरक्षा में की गई व्यक्तिगत या सामूहिक कार्रवाइयों को, आक्रमण के प्रतिरोध को, अंतर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा लगाए गए दायित्वों की पूर्ति को तथा अन्य समान और संबंधित कृत्यों को लेकर जो भी जुड़े विवाद होंगे उसमें उसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा जिनमें भारत शामिल है या रहा है या भविष्य में होगा। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के संरक्षण और राष्ट्रीय रक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय भी शामिल हैं।
स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में भी इसी प्रकार की सहमति लागू होती है, जिससे कि ये पूरी तरह से खारिज हो जाता है। भारत की तरफ से एस जयशंकर ने यह घोषणा पत्र बहुत दिनों पहले ही आईसीजे में दे दिया था। अब दूसरी बात जिसका जिक्र हो रहा था कि विश्व बैंक के पास अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ाने जाता है तो क्या कहानी बनेगी। विश्व बैंक के पास भी सिंधु जल संधि में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। वो केवल दोनों पक्षों के लिए मध्यस्थ या सलाहकार की सीमित भूमिका में, लिमिटेड रोल में ही दिखाई पड़ेगी, ना कि मध्यस्थता कर सकती है। वो केवल असहमति के समय ही संवाद को प्रोत्साहित कर सकती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1960 में विश्व बैंक ने ही मध्यस्थ के रूप में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कराई थी। विश्व बैंक विशेषज्ञों और मध्यस्थता न्यायालयों के अध्यक्षों की नियुक्ति वही करता है, लेकिन वो संधि के समग्र प्रबंधन और इसके प्रवर्तन में कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। विश्व बैंक विवाद समाधान की सुविधा तो प्रदान कर सकता है, पर सिर्फ तटस्थ सलाहकार की हैसियत। माना यह भी चाह रहा है कि विश्व बैंक की गैर बाध्यकारी सुझाव और सिफारिशें अस्वीकार कर दी जाएंगी, इसलिए वैश्विक निकाय को संधि का गारंटर नहीं माना जा सकता। ये ना तो इसे लागू कर सकता है और ना ही एक तरफा रूप से इसकी व्याख्या निर्धारित है। तो इस लिहाज से पड़ोसी मुल्क अपनी नापाक हरकतों का जो ठीकरा है वो दूसरे देशों पर फोड़ते हुए अब भारत की सैन्य तैयारियां देखकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और विश्व बैंक में गिड़गिड़ाने की तैयारी कर रहा है। सिंधु जल संधि जब से भारत ने रोकी है, तब से जिस तरीके से पाकिस्तान छटपटाया हुआ दिखाई पड़ता है, शायद अब उसकी तैयारी इसी ओर जाने की है। वो यूएन की जो सुरक्षा काउंसिल है वहां भी जाना चाहता है। वो जिस तरीके से अभी खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, वो विश्व बैंक की तरफ भी जाना चाहता है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी लिहाज से पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। इस बार बात उन लोगों की है जो कि पर्यटन के लिए, जो कि टूरिस्ट होकर गए थे और उनके ऊपर आतंकी हमला हुआ, उनकी निर्मम हत्या हुई, जिसके बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया है और अब पाकिस्तान छटपटा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।